21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। सुख, समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महके किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। न्यूज़ 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत बिरनी पंचायत के लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार साव जी। तो आइए सुरेश साव जी से बात करते हैं और जानते हैं कि एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने पंचायत स्तर पर कौन कौन से सराहनीय कार्य किए हैं। सबसे पहले तो सुरेश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आप से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेश कुमार साव, मुख्य प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत बिरनी, जिला गिरिडीह के। तो जैसा कि आपने सुना, सुरेश कुमार साव जी ग्राम पंचायत बिरनी, प्रखंड बिरनी, मुखिया श्रीमती मीना देवी के पति सह मुखिया प्रतिनिधि हैं। धन्यवाद। मुखिया जी, आज इस साक्षात्कार के माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपने एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत स्तर पर जो आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जल, आवास, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं और अपने कार्यों में आप तक आपको कितनी सफलता मिली? आवास के लेकर तो हम पूर्व में बोल चुके हैं कि हम लगभग 140 आवास गरीबों तक पहुंचाए हैं। चलिए, 140 आवास आपने गरीबों तक पहुंचाया, ठीक है। आगे और उसके बाद है आपका बिजली का। तो बिजली आपके 5 साल के पूर्व में बहुत सारे जगह बिजली का पॉल, खंभा वगैरह नहीं पहुंचा था, तो मैंने प्रयास करवा के पहुंचाऊँ। अभी हर घर में आपका बिजली मिलेगा। बिजली कनेक्शन के लिए मैं स्वयं विद्युतीय कर्मी से या उनके जेई साहब से बोल के या फिर ऊपरी अधिकारी से बोल के फ्री कनेक्शन के लिए मैं बहुत सारा आवेदन लिख के अपने हाथों से लिख के मुखिया जी के प्रतिनिधि होने के कारण उनको दिया हूँ, जिससे बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली कनेक्शन मिला है, फ्री मीटर मिला है, वो सरकार के माध्यम से दिया गया है। तो लेकिन इसमें हम अग्रतर काम किए हैं। उसके बाद आया आपका शिक्षा के बता रहे हैं। शिक्षा के अभी हम तो जब से हम जनप्रतिनिधि के रूप में, मुखिया के रूप में आए हैं, हर स्कूल में जाते हैं। हर एक सप्ताह हर स्कूल में जाते हैं। उसमें हम बात करते हैं कि क्या स्थिति है आपका। उसमें भी स्कूलों में हैंडवाश, हर स्कूलों में हम 14वीं से हैंडवाश का निर्माण, हैंडवाश यूनिट का निर्माण करवाया हूँ, जिससे बच्चों को साफ सफाई, खिचड़ी के खाने के पहले साफ सफाई करके हाथ धो के बताते हैं। और शिक्षक भी बतलाते हैं कि ये सब हर बार प्रयास बच्चों को डेली बाय डेली खाने के पहले हाथ धुलाई और खाने के बाद भी हाथ धुलाई करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सैनिटाइजर वगैरह रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, क्योंकि बीमारी से पहले ग्रसित होते थे। हाथ धोने के पहले तो खाने के पहले हाथ तो धोता नहीं था बच्चे लोग। उसको हम प्रयास हद तक किए हैं। बिजली कनेक्शन जहाँ नहीं था, जिस स्कूल में
अभी देखिएगा हर स्कूल में आपका बिजली कनेक्शन करवा के उसमें एक पंखा वगैरह सब लगा हुआ है। और हर बार हम स्कूल में जाते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं बच्चों को और टीचर को। सड़क, बिजली और शिक्षा के संबंध में आपने बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय आपने काम किया है। आगे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ की बात करें तो लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ बिरनी में कोई बहुत अच्छा आपका हॉस्पिटल नहीं है हमारे पंचायत में, और बगल में है बिरनी ही कहलाता है लेकिन वो अलग पंचायत में है। उसमें वहाँ अच्छे से डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर अपना प्रयास करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाएं। लेकिन क्या कहा जाए, इसमें दुख भरी कहानी है और बहुत खेद वाली बात है कि यहाँ बिरनी में डॉक्टर की कमी के रहने की वजह से इधर उधर हो जाता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई मांग करना चाहते हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या चाहते हैं आप? जी, सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि बिरनी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की कमी है, बहुत जल्द डॉक्टर का उसमें भरपाई करें, उसका स्थान दें। और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो दूर दराज धनबाद आपका हजारीबाग या अदर जिले में जाके रांची वगैरह जाके जो इलाज कराते हैं, गरीब लोगों को यहाँ आसान होगा। यहाँ डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर को बहुत जल्द यहाँ नियुक्त करे सरकार, यही हमारी मांग है। तो जैसा कि आपने सुना, सुरेश कुमार साव बिरनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, अलग अलग कई क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किए हैं। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य का विषय है तो इस क्षेत्र में इन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो है कि पंचायत स्तर पर कोई अच्छा अस्पताल नहीं है और अच्छे डॉक्टर यहाँ पर नियुक्त नहीं है। अच्छे चिकित्सकों के अभाव में पंचायत के लोगों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। इनका मांग सरकार से है कि अगर पंचायत में अच्छे डॉक्टर्स नियुक्त किए जाएं, अच्छे चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए तो यहाँ के लोगों को होने वाली बहुत बड़ी परेशानियों से निजात मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके मांग पर ध्यान देगी और आने वाले समय में काम करेगी। धन्यवाद। सुरेश जी, आने वाले समय में चुनाव अगर होता है तो क्या आप फिर से इस क्षेत्र में, इस पंचायत में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, हमारी जनता लड़ेगी, क्योंकि उन लोग खुद कह रहे हैं कि आप आइए, आप जितना अच्छा काम किए हैं पंचायत के लिए, अपना अच्छा विकास किए हैं, आपकी ज़रूरत है इस पंचायत में। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं जीत के प्रतिशत कहेंगे तो पूरा 100 के 100 जनता के द्वारा, या हम अपने विश्वास रखता हूँ कि फिर से मैं जरूर आऊँगा। और जनता ने हमको उतारा है, समझ लिए एक तरह से, जिस तरह हम काम किए हैं, लोगों से मिलना जुलना, उसके साथ बैठ उठ किया और कंधों से कंधे मिलाकर जनता हमारे साथ रही है और हमारे साथ काम किया, हम उनके साथ काम किए, उनका काम हम किया हूँ। और हर जगह हर समय उनका सर्वांगीण विकास के लिए मैं अग्रतर काम करते आ रहा हूँ। इसलिए जनता ने हमको कहा कि फिर आप चुनाव लड़िए, हम आपके से दूसरे को वोट देने जा ही नहीं रहे और आपका पूरा समर्थन रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, सुरेश कुमार बता रहे थे कि आने वाले समय में एक बार फिर से जनता के बीच एक प्रत्याशी के रूप में होंगे, मुखिया प्रत्याशी के रूप में। और जिस तरह से लोगों का इन्होंने काम किया है, अपने किए गए कार्यों के आधार पर ये 100% आश्वस्त और सुनिश्चित समझते हैं अपनी जीत को। जनता जिताएगी जिनका इन्होंने काम किया है, ये कहना और ये मानना है सुरेश कुमार साव जी का, जो कि मुखिया मीना देवी के पति और प्रतिनिधि हैं इस पंचायत की। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से ये आश्वस्त हैं, जिस तरह से ये सुनिश्चित समझ रहे हैं अपनी जीत को, आने वाले समय में इस पंचायत की जनता इनके उम्मीदों को फिर से सही साबित करते हुए एक बार फिर से यहाँ का मुखिया मीना देवी को बनाते हुए इनको इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। धन्यवाद। सुरेश जी, अभी जो वर्तमान स्थिति है पूरे देश और दुनिया की, इस स्थिति में यदि आने वाले समय में पंचायत चुनाव किसी कारण टल जाता है
तो ऐसी स्थिति में आपका राज्य सरकार से क्या मांग होगा? देखिए, राज्य सरकार से हम लोग यह मेरा मांग यही रहेगा कि राज्य सरकार समय पर चुनाव कराए, या फिर हम लोग का वित्तीय पावर के साथ समय को आगे बढ़ाएं, जैसे जनता का लाभ हम लोग बराबर पहुंचाते रहें और उसका काम करते रहें। तो जैसा कि आपने सुना कि सुरेश कुमार साव की सरकार से मांग है कि समय पर चुनाव हो, और अगर चुनाव किसी कारण टलता है तो इनके कार्यकाल का वित्तीय शक्ति के साथ विस्तार किया जाए, ताकि आम जनता का जो काम हो रहा है पिछले 5 वर्षों से पंचायत स्तर पर, वो काम रुके नहीं, बाधित नहीं हो और जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। आइए मिलाते हैं आपको बिरनी पंचायत के एक बेहद ही गरीब परिवार से, जिनको मुखिया जी ने मदद किया है अपने तरफ से। कई बार जब कभी इनको लगता है कि परिवार से मिलना चाहिए, उनके पास आते हैं, बच्चों की मदद करते हैं, परिवार का जो मुखिया है उनकी सहायता करते हैं। और मुखिया जी ने ये जो पीछे आप आवास देख रहे हैं, ये आवास इस परिवार के मुखिया को देने में अहम भूमिका निभाई। पीछे जो आप देख रहे हैं ये जर्जर ये जो घर है, ये पहले घर था इन बच्चों के पिता का, जहाँ ये बच्चे अपने पिता के साथ रहते थे। लेकिन खस्ता हाल घर की हालत को देखते हुए, जहाँ सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में रहना बिल्कुल असंभव था, इन परिस्थितियों को देखते हुए मुखिया जी ने तत्काल ये जो पीछे आप देख रहे हैं एक ठोस घर, मजबूत घर, जो इनके पिता को उपलब्ध करवाया, जहां आज ये बच्चे अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो मुखिया जी से बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में कुछ और चीज़ें विस्तार से। मुखिया जी, बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को इन बच्चों के बारे में, और इनको जो आपने घर दिया है किन परिस्थितियों में दिया और देकर कैसा आपको लगा? मैं जब चुनाव जीत के आया तो पंचायत भवन में थी। उसी वक्त मैं आया, देखा जर्जर भवन में इन लोग रह रहे हैं, तो मैंने उसी दिन फैसला किया कि सबसे पहले आवास राजकुमार राम है इनका नाम, और इनका पत्नी नहीं है और निमा है, सिर्फ कमाऊ व्यक्ति वही है और जो अनपढ़ पूरा है, इनको कुछ आता नहीं है। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि इनको आवास देंगे, और हम खुद अपने से बनवा के इनको ये आवास दी। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया हूँ, और ये बच्चों को जब भी आता हूँ तो कुछ न कुछ लेके जाता हूँ। अभी बच्चों के लिए मुखिया जी ने चॉकलेट खाने के लिए पैसे दिए, और बच्चे बहुत खुश हुए ये पैसे लेकर। बच्चों के नाम है पूजा और आरती, ये दोनों बहनें हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रतिनिधि इस तरह से अपने पंचायत के लोगों के लिए एक अभिभावक के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं। निश्चित रूप से इनका जो काम है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं अपने चैनल की तरफ से इनके काम की सराहना करता हूं और इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप अपने पंचायत के गरीबों को इस तरह से देखते हैं।